नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। ट्रक चालक से 5 लाख की लूट। जी हां, झारखंड के रामगढ़ जिला में 16 जून की रात NH 419 पर बेवा बाईपास के पास एक ट्रक चालक से 5 लाख की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। 17 तारीख की रात में मध्य रात्रि के आसपास में हमारे मिहिजाम थाना अंतर्गत बोधमा में एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि एक ट्रक चालक के द्वारा यह बताया गया कि जब वह कलकत्ता की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में कुछ लोगों ने उन्हें रोका और ये लूट की घटना कारित की और उनके पास जो 5 लाख रुपए थे उसको लूट लिया गया। तत्पश्चात मिहिजाम थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा अच्छा प्रयास करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया है और अब तक हमने 3 लोगों का पकड़ा है। इस पूरे कांड में इस ड्राइवर और इस खलासी की संलिप्तता थी और 5 लाख जो लूटे गए थे उसमें से अभी तक 2,40,000 रुपये हमने रिकवर कर लिया है। हमारा प्रयास होगा कि अन्य जो 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम इस पूरे कांड में आया है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें और बाकी का पैसा भी रिकवर करने का प्रयास करें। विश्व हिंदू परिषद की आवश्यक बैठक हुई संपन्न। जी हां, प्रयागराज जनपद के विकासखंड बहादुरपुर के ग्राम सभा दलापुर में विश्व हिंदू परिषद की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान संगठन मंत्री भूपेंद्र, जिला कार्याध्यक्ष, जिला सह मंत्री सत्येंद्र शुक्ला की आपसी सहमति से आशुतोष त्रिपाठी को दुर्वासा प्रखंड गंगापार का पुनः दूसरी बार अध्यक्ष मनोनीत किया गया। प्रभु श्री राम के चित्र पर माला फूल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करने के उपरांत बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें आपसी सहमति से कार्यकारिणी पदाधिकारी और सदस्यों को मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी समिति से आशुतोष त्रिपाठी अध्यक्ष, अभिषेक जायसवाल कार्याध्यक्ष, रितेश मिश्रा, दंदू रमन गुप्ता, शिवम त्रिपाठी, आशीष त्रिपाठी उपाध्यक्ष, सत्येंद्र शुक्ला मंत्री, सूरज दुबे, धर्मेंद्र जायसवाल, रोहित केशरवानी, गुलाब सिंह सहमंत्री, गौरव सिंह संयोजक बजरंग दल और अमर बहादुर भारतीय, सौरभ उपाध्याय, अभिषेक सिंह संयोजक, चक्रधर पुष्पा का सत्संग प्रमुख, शिवम दुबे प्रमुख चुने गए। आइए देखते हैं प्रयागराज के हंडिया से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। जी भाई साहब, आपका परिचय? जी, अभिषेक जायसवाल में कार्याध्यक्ष प्रखंड दुर्वासा प्रयागराज में मेरा नियुक्ति हुई है और मैं संगठन के साथ पिछले कुछ सालों से कार्य कर रहा हूं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है कि संगठन के कार्य को मैं आगे विस्तार दे पाऊंगा, हिंदुत्व के कार्यों को हम लोग आशुतोष जी के साथ और समस्त संगठन के साथ आगे लेकर जाएंगे, जिससे हम जो हमारे साथ के लोग, जो हमारे हिंदू भाई हम लोगों से जो छूट गए थे उनको अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे और जहाँ कहीं भी समस्या है हम देखते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमारे हिंदू भाइयों की समस्या है तो उसका निराकरण कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो चाहे शासन स्तर पर हो। तो आप जो चुनाव हुआ है उसको लेकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए जब आपको एक पद दिया जाता है कुछ समय बाद तो लगता है कि हाँ कुछ हमने भी संगठन के साथ कुछ काम किया है। बाकी संगठन की अपनी गरिमा है, संगठन की अपनी महत्ता है, उसकी बराबरी कोई भी कार्यकर्ता नहीं कर सकता और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो मैं उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूँगा। जी, आपका परिचय? मैं आशुतोष त्रिपाठी, प्रखंड अध्यक्ष दुर्वासा विश्व हिंदू परिषद गंगापार प्रयागराज से। और मैं बताना चाहूँगा कि आज का ये जो बैठक हुआ है इसमें मुझे पुनः दुर्वासा प्रखंड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं शेष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बड़े भाई साहब से संगठन मंत्री भूपेंद्र जी का और साथ ही में कार्याध्यक्ष बड़े भाई महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मुझे अपने कर्तव्यों का पुनः उसी पद पे उत्तरदायित्व दिया गया है, जिसका मैं सफलतापूर्वक निर्वहन करूंगा और राष्ट्र हित में कार्य करूंगा। अच्छा सर, आप तो दोबारा चुने गए हैं। जी, जब दोबारा चुने गए हैं तो संगठन के लिए अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरा 1 साल का कार्यकाल रहा और बहुत ही कुशल पूर्वक और हमारे सभी सहयोगी जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा सहयोग किया है और हमारा यह पुनः लक्ष्य रहेगा कि विश्व हिंदू परिषद परिवार हर हिंदू के घर में जाकर उसका एक सदस्य बने और हमारी यही नीति रहेगी कि हमारे प्रखंड में हर घर में जाकर हम विश्व हिंदू परिषद को पुनः स्थापित करेंगे और साथ ही साथ में ही हिंदुत्व का काम करते रहेंगे।
ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301, 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम, सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर, सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्रपट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़े खबरों पर। आजसू पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। जी हां, झारखंड के रांची जिला में आजसू पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस स्थापना दिवस को आजसू पार्टी ने संकल्प दिवस नाम दिया गया। शुरुआत में पार्टी ने झारखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों को पुष्प अर्पित किया। कार्यकर्ताओं ने नेताओं को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने झारखंड आंदोलन में भाग लिया और एक नया राज्य गठन किया। हमें उन शहीदों को चिंतन को वसूल में बदलना है और अगर हम नहीं बदल पाए तो बदलने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। झारखंड आंदोलन के पूरे क्रम में झारखंड की कल्पनाओं पर शहादत देने वाले सभी वीर सपूतों का हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने समय समय पर इस कल्पना को अपने योगदान के माध्यम से बल देने का प्रयास किया है। इसी मंच को आधार बनाकर देश के उन वीर सपूतों को भी संगठन की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लद्दाख की गलवान घाटी में जो वीर सपूत शहीद हुए हैं और लगातार कश्मीर आसपास की घाटियों में जो देश की सुरक्षा, इस माटी की सुरक्षा को लेकर शहीद हो रहे हैं, उनके प्रति भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उसी प्रदेश में फिर से खड़ा होकर न केवल उन यादों को ताजा करने का वक्त है, बल्कि बैठकर चिंतन करने का समय है कि शहीदों की चिता के चिंतन को क्या आज हम उसूल में बदल पाए हैं कि नहीं बदल पाए। अगर नहीं बदल पाए हैं तो यही आज के दिन का संकल्प है। ये सपना अधूरा है, लड़ाई अधूरा है, समर शेष है। आज निश्चित रूप से विश्वव्यापी संक्रमण के दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो इसको केवल संक्रमण काल नहीं मानेंगे, इसको एक चेतावनी भी हम मानते हैं। और इस चेतावनी से पूरे व्यापक रूप से भारत और विश्व के सामने, हमारे प्रदेश के सामने कई तरह के विषय को खड़ा किया है कि आज के समय में निश्चित रूप से हमारे जीने का अंदाज बदला है। सभी दलों की नजर होने वाले उपचुनाव पर टिकी। जी हां, झारखंड के रांची जिला में राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद सभी दलों की नजर होने वाले उपचुनाव पर टिकी है।
ऐसे में जेएमएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही पैसे के बल पर विधायक को खरीद सकते हैं, लेकिन जनता को खरीद नहीं सकते। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि दुमका और बेरमो की जनता अपने फैसले पर अडिग है। जब भी चुनाव होगा ये सबके सामने होगा। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद सहनवाज की रिपोर्ट। देखिए, पैसे के बल पर आप विधायक को खरीद सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं खरीद सकते। और दुमका और बेरमो की जनता ने जो फैसला आज से 6 महीने पूर्व किया है, उसी फैसले के साथ खड़ी है। और जब भी चुनाव होगा तो आप देखिएगा, ये राज्यसभा का चुनाव का जो गंदी हरकत भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा उनको जनता देगी। इंटरनेशनल स्कूल का किया गया उद्घाटन। जी हां, झारखंड के रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के सोना ठाकुर दुर्गा परिसर में शिव पूजन प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई बोर्ड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान स्थानीय विधायक ममता देवी ने विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया और कहा कि प्ले स्कूल में बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दी जाती है। प्रबंध संचालक शिवपूजन प्रसाद हमेशा से चाहते रहे हैं कि अपने जन्मभूमि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थी को पढ़ाई आर्थिक संकट के कारण ना रुके। शिवपूजन प्रसाद रामगढ़ विधायक ममता देवी के सहयोग से एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। विधायक का यह वाक्य कि आप पहल करें, आपके पीछे मैं हूं, मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि कोरोना महामारी के कारण सभी आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा। स्कूल में 250 विद्यार्थी को ममता देवी के रिकमेंडेशन पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आइए देखते हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता नदीमुल्लाह की रिपोर्ट। मैं हमेशा से चाहता रहा हूं कि एटलीस्ट हमारे जन्मभूमि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यार्थी का पढ़ाई आर्थिक संकट के कारण न रुके। रामगढ़ विधायक ममता देवी के सहयोग के कारण मैं एक छोटा प्रयास कर पाया हूं। उनका यह वाक्य कि आप पहल करें, आपके पीछे मैं हूं, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कोरोना महामारी के कारण सभी आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं, कोई कम तो कोई ज़्यादा। हमारे स्कूल में 250 विद्यार्थी को ममता देवी के रिकमेंडेशन पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मैं यह नहीं चाहता कि जिस आर्थिक संकट के कारण मेरा पढ़ाई एक समय रुकते रुकते बचा, यह हमारे क्षेत्र के किसी और विद्यार्थी को फेस करना पड़े। आज गोला प्रखंड के सोना ठाकुर मंदिर के परिसर में यहाँ पर शिव पूजन प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर प्री नर्सरी से 8 क्लास तक के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें कि कुछ हमारे छोटे बच्चों के लिए लोकल यहाँ टीचर रहेंगे और मतलब बड़े बच्चों के लिए बाहर से भी टीचर मंगाए जाएंगे। यहाँ पर प्ले स्कूल का इस वजह से यहाँ पर उद्घाटन किया गया क्योंकि हमारे आसपास में कई ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जो कि बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिसकी सुविधा को लेकर के आज यहाँ पर शिव पूजन के माध्यम से मास्टर साहब के माध्यम से यहाँ पर ये स्कूल खुला है और मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। इनकी सोच को भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इनका ये सोच इन्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा और हमारे बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। सभी गार्जियन से मेरी अपील है कि यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करें। ये थे अभी कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।